हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिर्फ अवेयरनेस नहीं है, सिस्टम चेंज वाली न्यूज है। आप बैंक में लोन लेने जाते हो और बैंक बोलता है सिर्फ लोन मिलेगा, लेकिन साथ में इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा। आपको जरूरत हो या ना हो, पॉलिसी महंगी हो या बेकार, बस टारगेट पूरा करना होता है इन बैंक वालों को। लेकिन अब ब्रेकिंग अपडेट ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बैंक को सीधी वार्निंग दे दी। उन्होंने क्लियर बोला, मिस सेलिंग अब भारतीय न्याय संहिता के अंदर ऑफेंस है, यानी गलत प्रोडक्ट जबरदस्ती बेचना सिर्फ अनएथिकल नहीं, लीगल रिस्क भी बन गया है और आरबीआई भी नया रूल ला रहा है। अगर मिस सेलिंग प्रूव हुई तो कस्टमर को फुल रिफंड, लॉस हुआ तो कंपनसेशन भी। तो दोस्तों, आज समझेंगे मिस सेलिंग होती क्या है और मेरे साथ भी हुई है दोस्तों। मैं अपनी स्टोरी भी लास्ट में बताने वाला हूं। बैंक ऐसा क्यों करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, आप कैसे बचोगे। तो नमस्ते, मेरा नाम है मुकुल अग्रवाल और आप देख रहे हैं आपका ट्रस्टेड फाइनेंशियल चैनल। यहां हम सिर्फ न्यूज नहीं बताते, न्यूज के पीछे का सिस्टम, इंसेंटिव और ग्राउंड रियलिटी दोनों बताते हैं। और चूंकि मैंने कहा है कि मेरे साथ हुआ है तो आप रिलेट कर पाओगे। और आज का टॉपिक हर मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, तभी, क्योंकि हर किसी के साथ ऐसा होता है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि 25 फरवरी को शुरू हो रही है हमारी स्मार्ट मनी मास्टर क्लास, जहां से सीखकर आप एफएनओ, इक्विटी, क्रिप्टो, बुलियन कहीं भी ट्रेड कर सकते हो। और साथ में होली का महा धमाका डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। मैं खुद सिखाता हूँ, होमवर्क मिलता है, स्क्रीनर मिलता है जिससे आप स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो, रिवीजन मिलता है, बाद में वो वीडियो भी मिलता है। तो अनलिमिटेड फैसिलिटी है। 9708094321 पे कॉल कीजिए और टीम से बात कीजिए कि कैसे सीखकर स्टॉक सेलेक्ट करके इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल कहीं भी कर सकते हैं। तो सोचिए कि एक सीनियर सिटीजन का पैसा बैंक में एफडी में पड़ा है। बैंक का आरएम आता है, बोलता है, सर ये क्या कर रखे हो, सर ये सुपर एफडी हमारे पास है, 9.5% का इंटरेस्ट, सेफ बैंक के अंदर। यहां आओ ना, फैमिली ट्रस्ट कर लेती है क्योंकि बैंक है। और कभी कभी आरएम फ्रेंड भी होता है, जिन्हें मेरे साथ हुआ था। लेकिन कुछ टाइम बाद पता चलता है कि ये एफडी थी ही नहीं, कहीं यूलिप, कहीं इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, और कई केस में तो रिस्की बॉन्ड तक बेच दिए जाते हैं। और जब मार्केट या बैंक में प्रॉब्लम आती है तो कस्टमर को झटका लगता है, हमने तो एफडी की थी, ये कौन सा प्रोडक्ट हमें थमा दिया गया है। यही है मिस सेलिंग। किस किस के साथ हुआ है, ईमानदारी से कमेंट में जरूर लिखिएगा, सच्चाइएगा मत। अब मिस सेलिंग है क्या, तो कस्टमर की नीड कुछ और, बैंक बेच रहा कुछ और। जैसे लोन के साथ जबरदस्ती इंश्योरेंस बेचा जाता है, एफडी के नाम पर यूलिप बेचा जाता है, सीनियर सिटीजन को रिस्की इन्वेस्टमेंट दे दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर फाइनेंस मिनिस्टर ने एग्जांपल दिया कि होम लोन में प्रॉपर्टी ऑलरेडी कोलेटरल है, फिर कैसा इंश्योरेंस, क्यों इंश्योरेंस। यानी फोकस कस्टमर पर नहीं है, कस्टमर को लूटने पर है। अब बैंक ऐसा क्यों करते हैं, यानी कुछ गलती है क्या, बैंक कहीं गलत कर रहा है या आरएम कर रहा है या ब्रांच मैनेजर कर रहा है। कोई गलत नहीं कर रहा है, पूरा प्रॉब्लम सिस्टम का है। बैंकिंग इंडस्ट्री आज सेल्स ड्रिवन हो चुकी है। ये जो रिलेशनशिप मैनेजर है ना, इनको हेवी टारगेट दिए जाते हैं, इंश्योरेंस बेचो, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बेचो, रेवेन्यू जनरेट करो। और क्यों, क्योंकि इन प्रोडक्ट में कमीशन हाई होता है। कुछ ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्रोडक्ट में फर्स्ट ईयर प्रीमियम का सबसे बिग हिस्सा कमीशन और चार्ज में चला जाता है। सोचो, अगर 1 लाख का प्रीमियम है, उसमें से पहले साल में कभी कभी 30,000, कभी कभी 60,000, यानी 30% से लेकर 60% तक पैसा चला जाता है। आपका पैसा इन्वेस्ट ही कम हुआ तो रिटर्न कैसे बनेगा। इसलिए मिस सेलिंग का प्रेशर होता है। तो एफएम ने यह भी कहा कि बैंक इंश्योरेंस बेचने में ज्यादा बिजी हो गए हैं, कोर बैंकिंग को भूल चुके हैं। अब सिस्टम बदल रहा है। आरबीआई के ड्राफ्ट रूल के अकॉर्डिंग अगर मिस सेलिंग प्रूव हुई तो कस्टमर को फुल रिफंड मैंडेटरी हो जाएगा। अगर फाइनेंशियल लॉस हुआ तो कंपनसेशन भी होगा। और जुलाई 2026 से ये फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट हो सकता है। तो भैया, इसके लिए सबसे पहले मैं सैल्यूट करूंगा इतने बोल्ड स्टेप के लिए। अब कॉमन ट्रैप क्या है, तो लोन डिसबर्समेंट के टाइम लोन प्रूव हो चुका होता है, अप्रूव हो गया, रजिस्ट्री नियर होती है, अर्जेंसी हाई होती है, तब बैंक बोलता है सर इंश्योरेंस मैंडेटरी है वरना लोन रिलीज नहीं होगा। और कस्टमर मजबूरी में साइन कर देता है। कई बार बताया नहीं जाता है। रियलिटी, आरबीआई ने कहीं नहीं बोला कि लोन के साथ इंश्योरेंस कंपलसरी है। ये सेल टैक्टिक होता है, जो जैसा बकरा कटे वैसा काट डालो। अब सीनियर सिटीजन में आ जाओ तो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट, इंग्लिश पॉलिसी इंग्लिश में लिखी रहती है, ट्रस्ट फैक्टर। और फिर इनको क्या बेचा जाता है, गारंटेड रिटर्न बोल के यूलिप सीनियर सिटीजन को बेच दिया जाता है। भैया, यहाँ बेचारे वो समझ नहीं पाते, यूलिप तो सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है। अब एक चीज सोचो कि अगर प्रोडक्ट इतना अच्छा है तो लोग कंटिन्यू करते हैं।
लेकिन इंडस्ट्री का डेटा बताता है कि कंटिन्यू नहीं करते हैं। मतलब लोग 1-2 साल में ही उसकी सच जान लेते हैं, लेकिन पब्लिक में, सोशल मीडिया में ये चीज आ नहीं पाती है। बैंक अपना काम करके निकल जाता है, वो अपने टारगेट पूरा करके निकल जाते हैं, मोटी कमाई पूरा करके निकल जाते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट बैंक बेच रहा है तो याद रखिए, रूल 1 कभी तुरंत साइन ना करें। रूल 2 प्रोडक्ट का नाम और डिटेल ईमेल पर मांगिए, व्हाट्सएप मत खेलिए। रूल 3 लोन के साथ इंश्योरेंस फोर्स करे, ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। लॉक इन जैसा तो कोई कहानी ही नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी ऐसा प्लान है, कहिए नमस्ते जी, दूर रहिए जी, समझ गए? लॉक इन मतलब वहीं फंस गए आप। फिर चार्जेस पूछिए, कागज पे बोलो दिखाओ। ये लोग भाई बहन बनने की बड़ी कोशिश करते हैं आपके साथ, चाचा ताऊ बनने की कोशिश करते हैं। कुछ गारंटेड तो होता ही नहीं है। और ये मुजबानी कि हम आपको जानते हैं, ऐसा करते हैं, ये नहीं ठीक है। अब इसको मैं अपनी स्टोरी से बताता हूं। अभी लेटेस्ट मेरे साथ क्या हुआ, मैंने एक हाइब्रिड कार ली। अब हमारे लखनऊ में हाइब्रिड कार पे जिस दिन मैं कार खरीद रहा था, उसके 2 महीने के बाद ही हाइब्रिड पे नॉर्मल टैक्स आने वाला था, टैक्स बच रहा था। और ये टैक्स की रकम करीब लाख रुपए के करीब की थी। और मेरे को होम कार लोन लेना था। अब जिस बैंक से मेरी बैंकिंग है, वहां पे मुझे, अरे सर आप तो हमारे प्रीमियर कस्टमर हैं, आप चिंता ना करें, आपका तो लोन सबसे नीचे रहेगा। मैंने कहा भैया देखो, ऐसा है कि लोन के चार्जेस नीचे रहे, कोई किसी के चार्जेस ना लगे। मैंने सब बोला, क्लियर कट, व्हाट्सएप पे भी ट्रैक है, ईमेल पे कुछ नहीं था, ध्यान से सुनना। वो भी एकदम, अरे सर आपको नाराज कैसे कर सकते हैं, आप तो ये हैं, आप वो हैं, आपके साथ भाई वाला रिलेशन है, आपके साथ बहन वाला, पता नहीं क्या क्या भाई बहन तुरंत बना के। और लिटरली मेरा रिलेशन ऐसा था, वहां पर अच्छी बैंकिंग है, सब कुछ है, और आपको 2 मिनट में कार लोन मिल जाएगा, सब कुछ हो गया। तो मैंने भी विश्वास में कि अरे यार इतने साल की बैंकिंग है, धोखा कैसे हो सकता है, मैंने कर लिया। अब वहीं पर मेरी एक जगह और बैंकिंग है जो छोटी बैंकिंग है। जब उसका ब्रांच मैनेजर मेरे यहाँ आया तो नई कार देखा, तो उसने बोला सर आपने कार लोन के लिए मुझे कॉल नहीं किया। मैंने बोला अरे नहीं यार, मैंने लिया नहीं है। मैंने यूं ही बोला कि मैंने कोई लोन वोन नहीं लिया भाई, तुमको पता ही है मुझे लोन लेने की जरूरत क्या है, सीए वगैरह परेशान कर देता इसलिए ले लेता हूँ। उसने बोला, फिर उसने मुझे कागज पे लिख, सर करा लो ना, मैं आपको देता हूँ, ये है वो है। तो उसने मुझे कागज पर लिख कर दिए और मैंने अपने अकाउंटेंट को दिया कि बेटा मैच कर कि ये जो मिला है अपने को पहले वाले बैंक से कंपेयर में कैसा है। दिमाग उड़ गया। उन लोगों ने चार्जेस लगाए थे, ये 0 चार्जेस पे दे रहे थे। इनका इंटरेस्ट ज्यादा था, वो दूसरों का इंटरेस्ट कम था। फिर मैंने कॉल किया, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे दूसरा, अरे सर ऐसा है वो। फिर अब देखो ज्ञान कैसे मिलता है, वो फ्लोटिंग है, ये फिक्स है, जबकि ये सारी पढ़ाई मुझे पता है, वो मुझे क्या पढ़ाएगा, मैंने तो सिर्फ विश्वास में लिया था। तो वो मुझे 100 तरह का। मैंने बोला भाई मुझे ज्ञान क्या देता है। अब देख तूने क्या किया, अपनी छोटी सी लालच में एक मेजर क्लाइंट को खो दिया। अब आप ये समझने की कोशिश करो कि मैंने उसके साथ बैंकिंग ऑलमोस्ट बंद कर दी। आप ये समझ लो उसको बहुत मोटा लॉस है, लेकिन आप गौर करना बात को, इनके पास से बहुत मोटे क्लाइंट चले गए, इनको कोई फर्क पड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि रोज बकरे कटने आते हैं हमारे जैसे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये झूठ मूठ के रिलेशन बनाते हैं, रोज नई पब्लिक आ रही है, रोज नई पब्लिक जा रही है, इनका काम सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाना है और बेवकूफ बना के करना है। यानी जहां, अब दूसरे वाले ने भी क्यों दिया आप ये ना समझना, उनको पता है कि मेरा पोटेंशियल क्या है। अब क्या है, उनको मुझे मोटा क्लाइंट बनाना था तो उन्होंने ऑफर कर दिया, राइट। ऐसे ही एक जानने वाले थे, उसने मुझे कुछ बेच दिया सिर्फ विश्वास में। अब कहानी यहां पर मैक्सिमम हिंदुस्तानी के साथ हम लोग क्या होता है, व्यवहार में रह जाते हैं। ठीक है भाई कोई बात नहीं, तू मुझे धोखा थोड़ी देगा, चल ठीक है। तो ये जो मैंने आपको कार लोन की बनाई, ये ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। मैंने आपको एक प्रोडक्ट बताया, मिस सेलिंग हुई, मुझे बेचा गया, वो भी सिर्फ भाई भाई बोल के। तो ऐसी कई कहानियां हैं जहां पर आप ऐसे फंसे जाते हो। मेरे साथ मोहब्बत प्यार में हुआ, किसी के साथ बिना जानकारी के होता है, बट बिल्कुल प्रैक्टिकल ऐसा होता है। अब समझो कि पैसे की वैल्यू है। मान लो मेरे को, चलो ठीक है कोई तकलीफ नहीं, बट जो मिडिल क्लास है उसको तकलीफ है, और पैसे की तकलीफ मुझे क्यों नहीं है। आज 10,000 भी मेरा बच रहा है, मैं 10,000 से कुछ शॉपिंग कर सकता हूँ, कुछ इन्वेस्ट कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ यार। पैसे तो मेहनत से कमाए जाते हैं। तो ये समझने वाली बात है जो हर दिन सबके साथ चल रहा है। प्लस इससे ये सीखने वाली बात है, इनके लिए रिलेशन कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि इनके पास रोज बकरे कटने को आ रहे हैं। तो ये हमें सतर्क होना पड़ेगा, और ऐसा ही कुछ ना कुछ आपके साथ हुआ होगा, समझ गए। देखो फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ रहा है, लोग बैंकिंग सिस्टम पर ट्रस्ट कर रहे हैं,
बट अगर ये पूरा ट्रस्ट टूट गया, जो टूटा हुआ ही है ईमानदारी से देखा जाए तो, पूरा फाइनेंशियल इकोसिस्टम इंपैक्ट होगा। इसलिए सरकार का फोकस, क्योंकि सरकार समझ चुकी है कि मामला बहुत अंदर ही अंदर गंभीर है, तो ट्रांसपेरेंसी, कस्टमर प्रोटेक्शन और इथिकल बैंकिंग का है। तो दोस्तों मैसेज क्लियर है, मिस सेलिंग अब इलीगल रिस्क है। बैंक पर मॉनिटरिंग बढ़ रही है, लेकिन सबसे बड़ा प्रोटेक्शन आपकी अवेयरनेस है। आपको आवाज उठानी पड़ेगी, आपको बोलना पड़ेगा, आपको जागना पड़ेगा, क्योंकि आप जागेंगे तभी इनके अंदर डर आएगा। वरना हर इंसान मैं क्यों बोलूं यार जाने दो, मैं क्यों बोलूं यार जाने दो, बस इसी चक्कर में रह जाता है और आवाज नहीं उठती है। वरना मैं गारंटी दे सकता हूं कि आज सोशल मीडिया पे हर इंसान किसी न किसी बैंक के बारे में बोलना शुरू कर दे और आरबीआई को टैग करे, फाइनेंस मिनिस्टर को टैग करे। ये हजारों से ऊपर की संख्या में रोज की कंप्लेन होने वाली है, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूं। तो दोस्तों आज से जागिए, क्योंकि अब जब आरबीआई खुद स्टेप ले रही है, फाइनेंस मिनिस्टर खुद स्टेप ले रही है, तो अब हम क्यों अपना नुकसान करें, क्योंकि ये तो कमीशन से अपना घर भर रहे हैं, अपना मजा कर रहे हैं और इनको कुछ परवाह नहीं पड़ी है। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे सब समझ पाए कि सरकार अच्छा कर रही है, लेकिन उससे ज्यादा हमें जागृत होने की जरूरत है और हमें इनकी टांग खिंचाई करनी पड़ेगी। हमें इनके बारे में आवाज उठाना पड़ेगा। ये किस प्रोडक्ट पे किसके साथ फर्जीवाड़ा हो रहा है वो बताना पड़ेगा। थैंक यू। और 25 तारीख से जो हमारी स्टॉक मार्केट क्लास शुरू हो रही है, होली का महा बम्पर ऑफर है, जहां सीख के चाहे एफएनओ हो, बुलियन हो, क्रिप्टो हो, इक्विटी हो, इंट्राडे हो, स्विंग हो, पोजिशनल हो, कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं मेरी तरह। तो 9708094321 पे कॉल कीजिए और टीम से बात कीजिए। साथ में डीमेट अकाउंट, क्रिप्टो में अकाउंट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हमारे साथ कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है।